नमस्कार दोस्तों। आजकल आप टीवी पर अक्सर ही देख रहे होंगे कि सुनीता विलियम्स की वापसी कब 2 होगी। महीने बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी होने जा रही है। अमेरिका का मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर तक पहुंच गया है और अब सुनीता समेत कई दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की वापसी मुमकिन होती दिख रही है। उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन से सकुशल लाने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजा गया, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और वहां फंसे अंतरिक्ष यात्रियों से मिल चुके हैं। वहां से आई तस्वीरें खुशियां बढ़ाने वाली हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ड्रैगन कैप्सूल फाल्कन जो बनाया है, उसी फाल्कन कैप्सूल में बिठाकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने के लिए। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर को लाने के लिए जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ, उनमें 2 जापानीज, 1 रशियन और 1 अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं। स्पेस स्टेशन से यान के अनडॉक होने के बाद बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स एवं 2 अन्य साथियों को धरती पर पहुंचने में करीब 17 घंटे का वक्त बिताना पड़ा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया ड्रैगन कैप्सूल, जिसे हम अंतरिक्ष यान कहते हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यह अंतरिक्ष यान एक लंबे सफर पर 17 घंटे के लिए निकल पड़ता है। अपने निर्धारित समय के अनुसार जब यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, उस वक्त यान का तापमान इतना अधिक हो जाता है जो कि करीब 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है और यही समय बहुत कठिन समय होता है। 7 मिनट के लिए अंतरिक्ष यान का संबंध नासा से एकदम से टूट जाता है। उस वक्त सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्रियों का क्या हाल होता होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सबकी सांसें अटक गई थी और वहां क्या होता है कोई नहीं जानता। हम इतना जानते हैं कि हवा का दबाव इतना अधिक होता है कि यान को 2000 डिग्री तक की तपन सहनी पड़ती है और अगर जो भी यान 2000 डिग्री तक के तापमान को झेल जाता है, वही यान पृथ्वी पर वापस आता है। नासा के वैज्ञानिकों के साथ पूरे विश्व की सांसें 7 मिनट के लिए जैसे रुक सी गई थी। क्या होगा, अंतरिक्ष यान आएगा नहीं आएगा, सबकी सांसें अटक सी गई थी। लेकिन चमत्कार हुआ। 7 मिनट के बाद फिर से अंतरिक्ष यान का संपर्क नासा के वैज्ञानिकों को हुआ और पूरे विश्व ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और आज सुनीता विलियम्स हमारे बीच में है। ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा मौका बार बार जिंदगी में नहीं आता। आगे की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था, वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा। पैराशूट खुला और फिर स्प्लैश डाउन। भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में उतरा। समंदर के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बुच, सुनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हेग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। स्प्लैश डाउन से ठीक पहले क्या हुआ?
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल पर तेजी से धीमा किया गया। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड, कितना खतरनाक था यह सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। समंदर में उतरने के बाद क्या हुआ? जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखीं। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और फिर पैराशूट को हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ और नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। जब कैप्सूल का हैच खुला, ड्रैगन का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी। इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विलमोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे और फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया और नासा की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उनकी वापसी मात्र 8 दिन की थी। 8 दिन के लिए वो यहां से गई थी अंतरिक्ष में 5 जून 2024 को, और उनकी वापसी थी 13 जून 2024। लेकिन आज की तारीख में 5 जून 2024 से लेकर के आज यानी 19 मार्च 2025 चल रहा है दोस्तों, यानी कि पूरे 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की वापसी धरती पर हो रही है। वो भी बड़ी मुश्किल से हुई है दोस्तों। मुश्किल इसलिए कह रहा हूं कि सुनीता विलियम्स जिस स्पेस एयरक्राफ्ट के माध्यम से गई थी, वो स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी यानी कि बोइंग कंपनी, बोइंग 77 तमाम इस तरीके के नाम है उसके, तो बोइंग कंपनी जो स्पेस एयरक्राफ्ट नहीं बनाती थी, वो पैसेंजर प्लेन बनाती थी। और उन्होंने 2011 में उन्हें स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने की हरी झंडी अमेरिकन सरकार से मिली। उसके बाद उन्होंने ये स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया। स्पेस एयरक्राफ्ट बनाते बनाते उन्हें करीब 6 वर्ष लग गए। इन 6 वर्षों के बाद में यानी 2017 में ये स्पेस एयरक्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ और करीब 2 साल तक 2019 तक उसके प्रयोग चलते रहे, उसका टेस्ट होता रहा। तो दोस्तों, स्पेस एयरक्राफ्ट बोइंग का स्टार लाइनर बन करके तैयार हुआ 2017 में और 2 साल तक यानी 2019 तक उसके परीक्षण होते रहे। स्टार लाइनर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 20 दिसंबर 2019 को पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट हुई, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गलतियों की वजह से ये जो विमान है यानी कि स्पेस एयरक्राफ्ट है, दूसरे ऑर्बिट में चला गया और फिर 2 दिन बाद ये मैक्सिको के मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। मई 2022 में
ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए। तो ये बोइंग स्टार लाइनर की स्पेसक्राफ्ट में बहुत पहले अगर सुनीता विलियम्स या कोई भी साइंटिस्ट यात्रा किया होता तो शायद पृथ्वी पर आना उसका एक चुनौती वाला कदम था। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि बोइंग का जो स्टार लाइनर है एटलीस्ट कम से कम वहां डॉकिंग हो गया, यानी वहां स्पेस स्टेशन में इन लोगों को छोड़ दिया। और उसके थ्रस्टर वहां पर भी फेल हो गए, कुछ जो थ्रस्टर लगे होते हैं उसमें, जो कि उसको स्पेसक्राफ्ट को एक दिशा देते हैं, वो फेलियर होने की वजह से, लीकेज होने की वजह से बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वहीं छोड़ दिए और वो अकेला वापस आ गया। तो इस तरीके की ये यात्रा विवरण है दोस्तों। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अगर याद किया जाएगा तो ये एक प्रेरणा स्रोत है दोस्तों, एक रोल मॉडल है। यानी कि कितनी भी परेशानी आ जाए कि उस परेशानी में भी हमें कैसे दिन बिताने चाहिए। उन्होंने अपने चेहरे पर कभी दुख दिखाया नहीं, कभी बोल करके बताया नहीं कि हम यहाँ पर दुखी हैं, बल्कि उन्होंने उस टाइम को अपने काम में लगाया, अपने को एंजॉय किया, बहुत सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो आज हम इंसानों के काम आने वाला है। तो सुनीता विलियम्स हमारे लिए एक आदर्श है, एक रोल मॉडल है। बुच विल्मोर भी, जिनका नाम याद करते ही हमें ये याद आ जाएगा कि कितनी परेशानियों के साथ में इन्होंने अपना जीवन स्पेस स्टेशन में बिताया है। इन सब के बावजूद भी आज अगर सुनीता विलियम्स को पूछा जाएगा कि क्या आप वापस स्पेस स्टेशन जाएंगी, तो शायद उनके मुंह से कभी ना नहीं निकलेगा, बल्कि वो हमेशा इस काम को करने के लिए रेडी रहेंगी, यूं कह रहे ऑलरेडी रहेंगी। तो हमें भी परेशानियों से भागने की बजाय उनका सामना करने आना चाहिए और इसी तरीके से हमें भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो आने वाले दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।